बोले यार भाई के मरने का दुख नहीं है, खुशी इस बात की भाभी के नखरे ढीले हो गए। जिंदगी में मस्ती रहनी चाहिए। और सबसे बात यह कि मुझे याद है सन 55 में लाल किले में एक कवि सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता महाकवि दिनकर कर रहे थे। मुख्य अतिथि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब मंच की सीढ़ियों पर नेहरू जी चढ़ने लगे, एक सीढ़ी पर उनके पांव लड़खड़ाए गिरने को हुए। पीछे दिनकर जी थे, उन्होंने संभाल लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा, दिनकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था, मुझे संभाल लिया। तो नेहरू जी ने कहा, दिनकर जी ने कहा, नेहरू जी इसमें धन्यवाद देने की कोई खास बात नहीं है। जब भी इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालता रहेगा, परवाह मत करना। बहुत खूब, बहुत खूब। आप जो ताली बजा रहे हो, मैं एक बात बता देता हूँ। मैं ढिल्लों साहब भी जानते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें आदेश मिला हुआ है जो हमें बताना पड़ता है। जैसे शराब पर लिखा रहेगा, सिगरेट पर लिखा रहेगा। इसलिए कवि सम्मेलन में हमें सबसे पहले एक ही बात बोलनी पड़ती है कि हम कवियों को वरदान मिला हुआ है कि जो हमारी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। तो साहब, मैं वो सरदार हूं जो बात छुपाकर नहीं करता। मैं वो सरदार हूं जो बात छुपाकर नहीं करता, खुलेआम करता हूं। लाखों लोग मुझे सत श्री अकाल कहते हैं, मैं करोड़ों को राम राम करता हूं। जहां मिल जाते हैं आप जैसे कविता प्रेमी लोग, मैं आपको झुककर प्रणाम करता हूं, झुककर सलाम करता हूं। सीधी सीधी बात करते हैं अपन। बड़े बड़े कवि बैठे, मैं तो छोटा मोटा हूं, छोटा भी हूं और मोटा भी हूं। और साहब, अपनी बीवी से बात शुरू करता हूं बिना भूमिका के। बहुत मोहब्बत है दीदी मेरी को अपनी वाइफ से। उसका नाम रख दिया मैंने दोस्तों गाय, उसने मेरा नाम रख दिया बैल। एक दिन बाजार गई, बेटा साथ था। बेटा कहने लगा, मम्मी मम्मी बैल आ गया। उसने सोचा मैं आया हूं। कहती हम परवाह नहीं करते। बैल ने सींग मारे, 4 पसलियां तोड़ दी, 6 महीने बेड पे रही। मैं कहा बताओ जगजीत और बैल में फर्क समझ आ गया हो। शादी होने के बाद मैंने प्रभाव डालने के लिए साहब अपनी वाइफ को कह दिया, मैं कहा मुझे कॉलेज में लड़कियां स्मार्ट बॉय बोलती थी। कहती हाय, लड़कियां आपसे मजाक भी कर लेती थी। गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, कुछ शब्दों की बात कर रहे हैं। शर्मा जी बहुत अच्छे विद्वान आदमी हैं। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने शर्मा जी एक बात आप बता सकते हैं? बोले क्या? मैंने हमारे हिंदुस्तान में मैरिज कितने तरह की होती है, शादी? बोले कई तरह की होती है। मैंने हाँ कई तरह की होती है। कोई राक्षस विवाह है, कोई गंधर्व विवाह है, कोई चंबर विवाह है। लेकिन आजकल 2 मैरिज खास तौर से चर्चित हैं। कौन कौन सी? एक तो लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। दोनों में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। अरेंज मैरिज माँ बाप करते हैं और लव मैरिज लड़का लड़की अपने आप कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं है, दोनों में अंतर देख लें। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है? लव मैरिज हमेशा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। लव मैरिज हमेशा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है और अरेंज मैरिज लड़का हमेशा दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ करता है। यहाँ जब पहले रंगशाला में होता था तो युगल बैठे होते थे। आज यहाँ बहुत शिष्ट लोग बैठे हुए हैं और शादीशुदा ज्यादा लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कितने युवा इधर हाथ खड़े करके बताओगे क्या? बहुत ही बेइज्जती का सवाल है। सारे दुखी इकट्ठे हो गए क्या? लेकिन मैं प्यार की बात करना चाहता हूं सर। और प्यार ये हमारे कह रहे थे, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। भावना इनकी, शब्द मेरे, अच्छे लगे तो तालियां आपकी उठे। कभी सम्मेलन को और उठाएं, इतना भी ना उठाएं कि कभी उठ जाए। तब मैं कहना चाहता हूं, सुनिए साहब, 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। भावना इनकी और शब्द मेरे, तालियां आपकी। कि कसम खुदा की, यदि आज हम कुंवारे होते, सारे 55 साल के 50 साल के ऐसा ही सोचते हैं। क्यों पुलिस जी, गलत तो नहीं कर रहा हूं? कसम खुदा की, यदि आज हम कुंवारे होते, सूख कर इस कदर न यूं छुआरे होते और चटा देते च्यवनप्राश यदि अपनी उल्फत का, डार्लिंग झंडू बाम हम तुम्हारे होते। हमें बिना मतलब की टेंशन नहीं रहती साहब। चिढ़ते रहते, वो तो चिढ़ते दोनों चीज से बिना मतलब। चिढ़ देखो कहां कहां करते हैं। एक तो अच्छी सुतरी लुगाई के पति से चिढ़ते हैं। सिर्फ हम अपने एक शादी में गया था, वहां दूल्हा और दुल्हन बैठा रखे थे जैसे बैठाते हैं।
तो दुल्हन बड़ी सुंदर थी और दूल्हे के दो दोस्त, एक दोस्त कहने लगा यार दुल्हन तो बहुत सुंदर है, दूसरा ने बोला देख लिए या ज्यादा दिन इनके टकेगी नहीं। यानी ये है हमारी भावनाएं साहब। मस्ती ईश्वर की देन है या नहीं लेनी, टेंशन खरीदनी पड़ती है, उसने खरीदते हंडेंगे और जिद करते हंडेंगे। अब जाम लग गया तो हॉर्न बजाते रहेंगे, भाई तेरा हॉर्न से जाम खुला है कि? लड़की पटाना मजे का काम है या मेहनत का? जवान बोला जी मजे का ही होगा। बोला तुम कैसे कह सकते हो? बोला जी अगर ये मेहनत का काम होता तो ये काम भी आप लोग हमसे ही करवाते। तुझे मजे लेने में मेहनत करनी नहीं पड़ती, टेंशन लेने में मेहनत करनी पड़ती है। और मैं तो हरियाणा का हूं जी, हम तो सबसे आनंद मौज मस्ती में रहने वाला प्रदेश है, कोई टेंशन नहीं लेता, स्पष्टवादी हैं, हर बात को स्पष्ट कहते हैं। और जो पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा और स्पष्टवादी होगा उसके टेंशन कभी होगी ही नहीं। मैं एक बात बताऊं, एक ताई मुकदमे में गवाह के लिए ले गए, वकील भी उसे गांव के थे, ताई भी उसे गांव की और जज भी उसे गांव का था। एक जज ने ताई से पूछ लिया, बोला ताई आप मुझे जानती हो? वो बोली जानती हूँ। बोला बता मैं कौन हूँ? न्यू बोली तू सूरजे काने का छोरा है, तेरा बाप एक नंबर का लंगवाड़ा और तू एक नंबर का झूठा और तेरी लुगाई भी बड़ी चालू है। फिर उसने पूछा, बोला ताई तू इस वकील ने जाना है? बोला जानू हूं। बोला यू कौन है? बोला यू ईश्वर का छोरा है, ईश्वर बहुत अच्छा आदमी है, यू लफंगा पता नहीं कित पैदा हो गया। अरे बोला तेरी लुगाई का इसे गला चक्कर चल रहा है। स्पष्टवादी है साहब। वकीलों को हिदायत देता हूं कि कोई ताई से ये नहीं पूछेगा कि जज साहब को जानती हो।